नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है पिंजड़े में बंद बिल्ली। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में काली नाम की एक चालाक बिल्ली रहती थी। काली बहुत तेज तर्रार थी और गांव के हर घर में चोरी छुपे घुसकर दूध दही और रोटियां खा जाती थी। गांव वाले उसकी इस हरकत से बहुत परेशान थे, लेकिन वह इतनी चालाक थी कि कभी पकड़ी नहीं जाती थी। गांव वाले जब भी उसे पकड़ने की कोशिश करते, वह बड़ी फुर्ती से भाग जाती और छिप जाती थी। गांव के दूध वाले रामू काका को काली से सबसे ज्यादा परेशानी थी। एक दिन उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और बोले, यह बिल्ली हर दिन मेरे घर आकर दूध पी जाती है। हमें इसे पकड़ने का कोई तरीका निकालना होगा। गांव के पंडित जी बोले, बिल्कुल सही, यह बिल्ली बहुत चालाक है। हमें इसे पकड़ने के लिए दिमाग लगाना होगा। गांव के सबसे समझदार आदमी वीरू चाचा ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा कि हम इस बिल्ली के लिए एक खास पिंजड़ा बनाएंगे। उन्होंने कहा, लेकिन इस बार पिंजड़ा कुछ अनोखा होगा। गांव के सभी लोग पिंजड़ा बनाने में उत्साह से लग गए। यह कोई साधारण पिंजड़ा नहीं था। इसके अंदर ताजा दूध और मछली रखी गई थी। जैसे ही कोई अंदर जाता, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता। अगली रात बिल्ली धीरे धीरे गांव के रास्ते पर चली। अचानक उसे मछली और दूध की खुशबू आई। आहा, आज तो दावत मिल गई, उसने सोचा और धीरे धीरे पिंजड़े के पास पहुंची। काली बहुत होशियार थी। वह जानती थी गांव वाले उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए वह पहले चारों तरफ घूमकर जांच करने लगी। यह कुछ अजीब लग रहा है, उसने सोचा, लेकिन मछली की खुशबू इतनी लुभावनी थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे पिंजड़े के अंदर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने दूध पीने के लिए सिर झुकाया, छपाक, दरवाजा बंद हो गया। काली ने पिंजरे से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि काली पिंजड़े में फंसी हुई थी। रामू काका खुशी से बोले, अरे वाह, हमारी योजना काम कर गई। गांव के बच्चे तालियां बजाने लगे और सभी गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी बूढ़े दादाजी ने कहा, बिल्ली को सबक सिखाना जरूरी है, लेकिन हम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब काली को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने पहली बार महसूस किया कि दूसरों की चीजें चुराना गलत है। काली ने धीरे धीरे म्याऊं म्याऊं करते हुए सभी लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा, अब मैं कभी भी किसी के घर से दूध और खाना नहीं चुराऊंगी। गांव के लोगों ने आपस में चर्चा की। रामू काका बोले, अगर यह सच में सुधरना चाहती है तो इसे एक मौका देना चाहिए। रामू काका ने पिंजड़े का दरवाजा खोल दिया और बिल्ली बाहर आ गई। किंतु अब बिल्ली पहले जैसी नहीं थी। वह गांव वालों की दोस्त बन गई थी। काली अब रोज रात को गांव की पहरेदारी करती और चूहों को बाहर भगाती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चोरी करना बुरी बात है। धन्यवाद।